अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो हमारे पास है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द लाइन L1 टू L2 वेयर L1 के पॉइंट्स दिए हुए हैं, L2 के गिवन है। ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल इन ईच केस। अब ये क्वेश्चन दो टाइप का होगा। पहली जो इसकी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, एंगल मेजर फ्रॉम द लाइन L1 टू L2। L1 से L2 हमने एक एंगल फाइंड आउट करना है पहली चीज़। फिर हमने एक्यूट एंगल भी निकालना है। एक्यूट होता है जो 90 डिग्री से लेस होता है, ठीक है, वो एक्यूट एंगल भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी लाइंस के दरमियान एंगल की बात आएगी तो आपके पास स्लोप होनी चाहिए। लाइन 1 की स्लोप और लाइन 2 की स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा, हम इनको नाम दे देते हैं। लेट L1 के जो पॉइंट हैं इसको हम A कह देते हैं और B कह देते हैं हम 7 और 10 को, ठीक है। L2 हम कहेंगे 1 एंड 1 को, और इसको हम कह देते हैं C और इसको कह देते हैं D, ठीक है। अब स्लोप ऑफ A भी पहले निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्लोप ऑफ AB, ठीक है। AB की स्लोप को हम कह देते हैं जी हमारे पास, चूँकि लाइन 1 है तो ये स्लोप 1 कर लेते हैं। तो फॉर्मूला इसका हमारे पास होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इसका y हमारे पास क्या है, 10 माइनस 7, 7 माइनस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7 और 7 माइनस 2, ये आ जाएगा 3/5। इसी तरह स्लोप ऑफ CD निकालेंगे जो कि M2 होगी। फॉर्मूला चूँकि यही है तो यही रहने देंगे। 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2/6 आ जाएगा, यानी कि -1/3। अब दोनों स्लोप आ गई। अब पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो हमने फाइंड आउट करना है नॉर्मल एंगल, ठीक है, जो उसने पहला पार्ट का। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 1 प्लस M2 इंटू M1। M2 की वैल्यूज़ हैं, पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/3 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 और 3/5, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, LCM लेंगे। ये काम आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है तो वेरी बेस्ट। तो ये आ जाएगा -14/5 और ये 3 और 3 आपस पे कैंसिल हो जाएंगे, LCM लेंगे तो ये आ जाएगा जी 4/5। 5 और 5 फर्दर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -14/4। 2 के टेबल पे अगर आप ले जाएं तो ये आ जाएगा जी -7/6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टेंजेंट थीटा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये टेंजेंट थीटा हमारे पास नेगेटिव आया, ठीक है। इसमें से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा इस साइड पे रहने दें, टेंजेंट इनवर्स दूसरी साइड पे ले जाएं। अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव में एंगल आएगा, क्योंकि ये माइनस साइन आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -49.4 डिग्री। याद रखिएगा, नेगेटिव एंगल कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, आपको पॉजिटिव करना पड़ता है, क्योंकि इस नेगेटिव का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, हमें एंटी क्लॉकवाइज करनी है, ठीक है। उसका आसान सा तरीका होता है, आपने क्या करना है जी, 180 में से ये जो एंगल है इसको माइनस कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 130.6 डिग्री। ये आपके पास थीटा आ गया, पहला स्टेप आपका हो गया। ये आ गया जी पहला स्टेप हमारे पास। अब ये एक्यूट एंगल तो नहीं है, पॉजिटिव वाला एक्यूट तो नहीं आया, इसका मतलब है हमें इसका एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। एक्यूट के लिए आपने क्या करना है, बड़ा आसान काम है। जो ये आपके पास आंसर है ना, इसको मॉड में ले लें, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा जी टेंजेंट थीटा मॉड 7/6। इस मॉड का मतलब होता है कि पॉजिटिव साइन, ये जो मॉड की लाइन होती है ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव साइन कंसिडर करें। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 7/6, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 49.4 डिग्री, ये जो अभी आपने ऊपर निकाला था ये वाला, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल आ गया, ये बिटवीन दैम जो भी दो लाइंस हैं उनके दरमियान एंगल आ गया। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेम इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन, वो पॉइंट्स दिए हुए लाइंस के, तो हम क्या करेंगे, इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे और इसको डी कह देंगे। ठीक है, तो हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी की स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, m1, जो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला है स्लोप का, वो ये अप्लाई होगा। 7 माइनस माइनस 1 मतलब 7 + 1, 5 - 3, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि 4 हमारे पास एक स्लोप आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे जी स्लोप ऑफ सी डी, यानी कि m2 सेकेंड स्लोप। सेम यही फॉर्मूला है, y में से y माइनस यानी कि 2 - 4, ठीक है, और x में से x यानी कि -8 - 2, तो -2/10 यानी कि 1/5, दोनों स्लोप निकल आई। अब पहली चीज़ हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 - m1 m2। वैल्यू पुट करेंगे, m2 हमारे पास है 1/5 -4, 1 - 1/5 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करना आता है तो बेस्ट है, कैलकुलेटर से ही कर लें, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास फ्रैक्शन का साइन आ गया, 1 / 5 -4, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर 4/5 है, 1 - 4/5 करेंगे, उसका भी हम डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो चीज़ आई न्यूमरेटर में आया -19/5 और यहाँ आ जाएगा 9/5, 5 से कैंसिल, -19/9 आ गया। यह आ गया टेंजेंट थीटा। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स -19/9। ठीक है, तो इसका मतलब है थीटा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो चूँकि आपके पास ये नेगेटिव है तो ये आपको आंसर क्या देगा, -64.654। ठीक है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 180 - 64.654, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 115.35 डिग्री, 35 डिग्री आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये अब आपके पास ये एक्यूट एंगल नहीं आया ना, तो अब आप एक्यूट निकालेंगे। एक्यूट के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, यही जो आपने ऊपर कैलकुलेशन की है इसका आप मॉड ले लेंगे। आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा -19/9, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 19/9। आंसर सेम आपके पास आएगा 64.65 डिग्री, सिर्फ नेगेटिव साइन निकाल के, तो हमारा एक्यूट एंगल भी ये आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह हमारे पास है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पहले पॉइंट में मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया कि आपने पहले में ही लेट कर लेना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लाइन 1 की स्लोप निकालेंगे, तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम कहेंगे m1, फॉर्मूला वही लगेगा y2 - y1, x2 - x1, तो ये आ जाएगा -4 + 7 और ये आ जाएगा जी 6 - 1, तो -4 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 3/5। इसी तरह स्लोप ऑफ सी डी आपके पास आ जाएगा m2, तो ये आ जाएगा जी -1 - 2 और -6 + 1, तो -3/-5 यानी कि 3/5, ये दोनों आ गया। ठीक है, अब देखें दोनों की स्लोप तो है आपके पास सेम, चलें कोई बात नहीं। अब हम निकालते हैं जी स्लोप सेम से ना वैसे पता चल जाना चाहिए कि एंगल 0 आएगा, क्योंकि स्लोप अगर किसी दो लाइंस की आपस में इक्वल हो तो वो पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस का एंगल 0 होता है। मेरा हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा हमारे पास है जी m2 - m1, 1 + m1 m2, तो ये आ जाएगा 3/5 -3/5, 1 + 3/5 इंटू 3/5, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग जो भी होगा आपके पास, यानी कि 1/9/25, तो ये एक्चुअली 0 के इक्वल ही आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया 0, तो थीटा आपके पास आ जाएगा जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। ठीक हो गया, तो
ये आपके पास थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, यानी कि 0 पे ही मैंने आपको कहा था ना कि 0 ही आएगा अगर स्लोप आपके पास इक्वल आ गई है। अब ये 0 जो है ये एक्यूट एक तो एंगल ही नहीं है ना, पहली बात है। दूसरा ये लेस देन आ गया है, जब लेस देन आ गया तो हमें एक्यूट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास फिर सेम उसी तरह पॉइंट आ गए, तो हम इसको ए बी सी और डी कह देंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल्स टू m1, यानी कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा -5 + 1 3 + 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा -4/12। तो m1 हमारे पास आ जाएगा -1/3। इसी तरह स्लोप ऑफ सी डी, तो वो m2 आ जाएगी, यानी कि -7 - 7 -6 -2। तो ये -14/-8 यानी कि 7/4 आ गया। दोनों स्लोप्स आ गई। तो पहला एंगल हम निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m2 m1, ये आ जाएगा। तो m2 हमारे पास क्या था, -4/12 -7/4 1 माइनस, चलिए माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 4/12 इंटू 7/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा। अगेन मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेंगे आप, ठीक है। 4/12 -1/3 था। -1/3 एक्चुअली मैंने इसलिए पुट नहीं किया कि मैं डिनोमिनेटर को कैंसिल करना चाह रही थी और कुछ भी नहीं। जब आपने कैलकुलेटर से करना है तो बेशक आप यही -1/3 रख लें। तो ये आपके पास बन जाएगा 25/12 और 5/12, ठीक है। तो ये 12 और 12 से कैंसिल, 5 25 से, तो ये आपके पास 5 आ गया, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा आपके पास 5 आ गया। थीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5। जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78.69 डिग्री। अब ये ऑलरेडी एक्यूट एंगल आया। जब एक्यूट एंगल पॉजिटिव में आ गया तो आपको फर्दर एक्यूट एंगल नहीं निकालना, आपके पास ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स हुज वर्टिसेस आर गिवन। हमारे पास वर्टिसेस गिवन है और हमने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो बेहतर ये होगा कि आप इसको ना अपनी आसानी के लिए ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे बेशक रैंडम ड्रॉ करें, इसको एग्जैक्ट पॉइंट लेके ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में। अब जैसे एक्स और वाई पॉजिटिव है तो ए हम गैस कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बी में आपके पास क्या है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो बी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सी दोनों नेगेटिव है तो यहाँ होगा, डी आपके पास यहाँ होगा। सिर्फ कुछ इस तरह की रैंडम पिक्चर आपको पता होनी चाहिए कि कौन किस क्वाड्रेंट में, और इसका कोई एग्जैक्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ काम आएगा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले बस ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपके पास एंगल जब निकालना है तो स्लोप होनी चाहिए लाइन की, ए बी सी सी डी डी ए, इन सब की आपके पास स्लोप होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले ये सारी सब लाइंस की स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी वो कैलकुलेट करना है, इसको हम कह देते हैं m1, ए और बी के दरमियान। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, 3 -2 -2 -5, ठीक है। तो फॉर्मूला वही आपके पास 2 पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, आगे आपको वैसे अभी तक याद हो चुका होगा। तो m1 हमारे पास आ जाएगा 3 -2 -2 -5, ये -1/7 आ जाएगा m1। ये पहली स्लोप आ गई। इसी तरह बाकी की भी स्लोप्स कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ बी सी अब कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कह देंगे m2, ये आ जाएगा -4 -3 -3 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7। ये आपके पास दूसरी स्लोप आ गई। तीसरी स्लोप हम कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ सी डी, वो आपके पास आ जाएगा जी m3 मतलब सी और डी के दरमियान है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास -5 + 4 और 4 + 3 यानी कि -1/7, ये 3 आ गई। अब देखें
मिलती जुलती स्लोप्स आई है ना, ये इसके इक्वल है, अगली 7 आनी चाहिए क्योंकि ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है इसी वजह से, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट स्लोप हमारे पास आएगी जी स्लोप ऑफ, हम ए डी निकाल लेते हैं। डी ए डी एक ही बात है, एक जैसा ही आएगा। M4 ये आ जाएगा -5 -2 डिवाइडेड बाय 4 -5, तो -7 -1 7। अब आपको नज़र आ रहा है ना, M1 पैरेलल है M4 के, M2 और M3 आपस में, सॉरी M1 पैरेलल M3 के और M2 जो है वो M4 के पैरेलल है, ठीक है। स्लोप्स निकल आई। अब हमने एंगल, एक्चुअली इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करनी है। इंटीरियर का मतलब ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इसको ड्रॉ करने का मकसद क्या था, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल A बन रहा है ये किन दो लाइंस की वजह से बन रहा है, ये AD और AB की वजह से बन रहा है। इसी तरह B जो है वो AB और BC की वजह से, C जो है वो BC और CD की वजह से, D जो है CD और DA की वजह से। ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं जी टेंजेंट। थीटा में हम लिखेंगे एंगल A। अब एंगल A किसके दरमियान था, किन दो के दरमियान, AD हमारे पास कौन सी स्लोप है M4, AB M1 और इसी तरह हमारे पास BC जो थी ये M2 स्लोप थी, CD जो थी ये M3, यानी कि M4 और M1 के दरमियान। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा M4 M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M4 इंटू M1, 7 प्लस 1/7, 1 प्लस 7 माइनस 1/7। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, ये देखें आपस में कैंसिल, डिवाइडेड बाय 0, तो ये आ जाएगा जी 50/7 विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो टेंजेंट एंगल A इन्फिनिटी अनडिफाइंड यानी कि 1/0। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट कहाँ पे अनडिफाइन होता है, 90 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/0 यानी कि एंगल A आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह हमने B और C भी निकालने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने B एंगल कैलकुलेट करना है। तो अब B किस किस के दरमियान है, B दरमियान है M1 और M2 के, ठीक है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एंगल B टेंजेंट एंगल B इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2, तो ये आ जाएगा जी -1/7 -7 1 प्लस -1/7 इंटू 7, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये अगेन हमारे पास 1/∞ आ जाएगा। ये याद रखिए ये सारे 1/∞ आएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि ये एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा जी, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे 0 आ जाएगा। एक्चुअली 1 नहीं आएगा, ये -50/7 है, तो उसको हम इन्फिनिटी ही कंसिडर करेंगे। तो टेंजेंट एंगल B हमारे पास है इन्फिनिटी, तो एंगल B हमारे पास आ जाएगा जी टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। टेंजेंट 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में ये चीज़ आ सकती है कि मिस यहाँ पे M2 माइनस M1 क्यों नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि आप B निकालें ना, एक साइड से हम चल रहे हैं, A निकाला तो M4 माइनस M1, B निकालेंगे तो M1 माइनस M2, C निकालेंगे तो M2 माइनस M3, D निकालेंगे तो M3 माइनस M4, ठीक है। ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। अब हम नेक्स्ट एंगल निकालते हैं टेंजेंट एंगल C, तो ये आ जाएगा M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3। सेम उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने ऊपर निकाली थी, 1 प्लस ये आप हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 1/7, तो अगेन ये इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास। तो एंगल C भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह टेंजेंट एंगल D, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी M3 M4 1 प्लस M3 M4, वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/7 7 1 प्लस 1/7 इंटू 7, अगेन ये इन्फिनिटी आएगा,
तो हम लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर आंसर है। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर की तो निशानी होती है कि पैरेलल ऑपोजिट साइड जो होती है ना, ये आपके पास आपस में पैरेलल होती हैं और एंगल जो है ये 90 डिग्री का बनता है। तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई। अब 13 की स्टेटमेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, तो ये जो 13 है मेजॉरिटी बुक्स में चूँकि यही स्टेटमेंट है तो इसलिए मैं यही पॉइंट्स यूज़ करूँगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। पहले तो ये बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस हैं और उसके बाद इंटीरियर एंगल निकालना है, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन 12 की है। तो सबसे पहले एंगल्स की सहूलत के लिए हम इसको ड्रॉ करके चेक कर लेंगे। ए चूँकि माइनस माइनस में है तो ये कुछ यहाँ पे होगा, बी जो है वो एक्स एक्सिस माइनस में है, वाई बिल्कुल ज़ीरो में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। सी जो है और डी पॉजिटिव है तो कहीं डी आपके पास ऐसे होगा और सी ऐसे होगा। इनको आपस में हमने मैच कर लेना है। हमें सिर्फ इसकी इतनी गुजारी सी शक्ल चाहिए जिससे हम ए बी सी पॉइंट लिख सकें। ठीक है, ये आ जाएगा ए बी सी और डी। अच्छा, अब हमने स्लोप्स निकालनी है जैसे हम पहले निकालते आए हैं। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, उसको हम कह देंगे m1। फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम ये वाला। ठीक हो गया। इसमें वैल्यूज़ ए और बी के आपको सामने नज़र आ रही हैं, इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 1 -3 + 1, तो ये आ जाएगा -1/2। इसी तरह हम निकालेंगे जी स्लोप ऑफ ए बी हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे ए बी, अब बी डी निकालेंगे, बी और डी। इसीलिए इसको ड्रॉ किया जाता है कि आपको पता चले कि कौन किसके साथ है। ठीक है, अच्छा जी, बी डी निकालेंगे तो इसको हम कह देंगे m2। ये आ जाएगा 8 - 0 1 + 3, तो यानी कि 8/4 और 2 आ गया। अब नेक्स्ट हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ डी सी, इसको हम थर्ड कह देंगे। ये आ जाएगा 7 - 8 3 - 1 यानी कि -1/2। और लास्ट स्लोप हमारे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ ए सी, m4 कहेंगे, और ये आ जाएगा जी 7 + 1 3 + 1 8/4 यानी कि 2। अब ज़रा सा आप गौर करें आपके पास कौन कौन सी स्लोप आपस में इक्वल आई हैं। ये m1 है और ये m3 है। m1 इक्वल आ गया है m3 के एंड m2 इक्वल आ गया है m4 के। इक्वल का क्या मतलब होता है कि ये आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल है ना, ये लाइन जिसकी ये स्लोप है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अगर साइड्स पैरेलल हैं तो आपके पास ये एक रोम्बस है। आप नीचे लिख दीजिएगा हेंस ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, एंगल निकालने हैं। एंगल के लिए वही मेथड है, टेंजेंट एंगल ए। एंगल ए किस दो के दरमियान है, जैसे ए बी आपके पास क्या था, m1 था, ए सी आपके पास m4 था। ठीक है, सी और डी आपके पास क्या था, ये आपके पास m3 था और ये आपके पास m2 था। अब जब आपने एंगल ए निकालना है तो वो 1 और 4 के दरमियान है। ठीक है, तो हम एक तरफ से सीक्वेंस स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, एक की साइड से, तो m4 1 2 इस तरह से हम चलेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी m1 - m4 1 + m1 m4, वैल्यूज़ पुट करेंगे -2 डिवाइडेड बाय 1 + -1/2 और 2 अगेन। ये आपके पास ये तो आंसर देगा, नीचे आपके पास 0 हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे इन्फिनिटी। तो एंगल ए आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री पे इन्फिनिटी देता है। ठीक है, सिमिलरली आप लिख लीजिएगा, बेशक साथ ही आप यहाँ पे लिखिएगा सिमिलरली एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हमारे पास आ जाएंगे 90 डिग्री। मैंने इंडिविजुअल को कैलकुलेट करने का मेथड 12 में दिया है। ठीक है, पेपर में आप इंडिविजुअली इसी तरह 2-2 स्टेप लिख के इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल भी निकल आए और एक ये रोम्बस भी प्रूव हो गई। अब हम करते हैं जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। वो कहता है एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, फाइंड द ईच केस वेदर द लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका आपने 3rd चैप्टर में 1st ईयर में किया होगा।
इसको पहली चीज़ हमने मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। उसका तरीका होता है कि जो x के साथ कोफिशिएंट y के साथ और जो कांस्टेंट टर्म है उनको लिखेंगे 1 3 -2, इसी तरह 2 -1 4 और ये आपके पास 1 -11 14। अब जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं x y और कांस्टेंट अगर कोई आता है तीसरा वेरिएबल नहीं है तो हम उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इक्वल के बाद 0 0 और 0। अब इसको जब आप कंबाइन करके लिखते हैं ना तो होता है 1 x 3 y -2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह 2 x -1 y 4 + 4, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया जी जो उसने मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने को कहा था। अब उसने दूसरी चीज़ कहा है कि हमने प्रूफ करना है ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट के लिए इसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे। हमेशा डिटर्मिनेंट एक्सपैंड होता है, मैट्रिक्स एक एक्सपैंड नहीं होता, ठीक है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में ये लाइन का फ़र्क होता है। इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो या कॉलम, जिसके रिस्पेक्ट से भी करें। 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो -11 4 14, ऑल्टरनेट साइन है। 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे 2 1 4 और 14 आ जाएगा। फिर 2 आ जाएगा जिस रो जिस कॉलम में है 2 -1 1 और -11, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे, 1 आ गया। डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी -14 + 44 -3 तो ये आ जाएगा 28 -4 और इसी तरह से -2 -22 + 1। तो आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो ये आ जाएगा 30 -72 + 42, तो यानी कि ये आ गया 72 -72 विच इज़ इक्वल टू 0। तो जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप कहेंगे हेंस द लाइंस आर कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे आप बेशक लिख लीजिएगा हेंस लाइंस आर कॉन्करेंट। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी में भी सेम आपने यही करना है, इसी तरह मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ से तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2 1 3 3 -2 1 4 -3 -8। यहाँ पे वेरिएबल x y 1 इज़ इक्वल्स टू 0 0 0। ये हमने 3 लिख लिया। ये एक पहली चीज़ मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। सेकंड हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी है, उसके लिए 2 1 3 3 -2 1 4 -3 -8 एक्सपैंड कर लेंगे। रो के हिसाब से करते हैं तो 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे 1 -3 -8 -3 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे 1 3 -3 -8 और उसके बाद +4 1 3 -2 1। तो उसके बाद इसको फर्दर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 16 +3 -3 -8 +9, ये आ जाएगा 1 + 6, तो ये आ जाएगा 38 -3 28 विच इज़ इक्वल्स टू 633 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये अब 0 के इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे हैंस द लाइंस आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 3 1 3। एक्स एक्सिस के साथ जितने कोफिशिएंट है वो, अब वाई के साथ जितने कोफिशिएंट हैं वो लिख लेंगे। इसी तरह फिर कांस्टेंट टर्म्स लिख लेंगे। जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं एक्स वाई और कांस्टेंट यूज़ किया है, इक्वालिटी के इक्वल 0 0 आ गया। अब इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रेंट के लिए इसको क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे बगैर एक्सपेंड करते हैं तो उसके बेटा कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं होता, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होता है। तो ये आ जाएगा 3, जिस रो जिस कॉलम में है उसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह ऑल्टरनेट साइन के साथ चलेंगे तो 4, जिस रो जिस कॉलम में है वो हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टर्म बचती है -2, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 10 -8 +4 5 +12। डायगनल एलिमेंट मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, ये तो आई आपको पता ही होगा। तो -2 -6, ये बन जाएगा 6 + 68 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू 90।
विच इज़ नॉट लाइन्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 17 है। वो 17 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन का पहले स्टेप का रिवर्स है। यानी क्या वो कह रहा है मैंने मैट्रिसेस फॉर्म में दिया, आपने इक्वेशन फॉर्म में लिख के बताना है। ठीक है, तो ये आपको पता है ये x, ये y और ये कांस्टेंट है इक्वल टू 0। ठीक है, जिस तरह हमने इसको रिवर्स लिखा था। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी आ जाएगी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थर्ड आ जाएगी माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल, बस ये रिक्वायर आंसर है। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। वैसे ये पेपर में आता नहीं है, बस आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ये उसका मेथड उसने आपको बताया। ये एक्स का पॉइंट्स हैं सारे, ये वाई के हैं, ये कांस्टेंट है और इक्वल टू 0, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो ये एक्स है प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये एक्स का कोफिशेंट है, फिर वाई का, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, फिर एक्स का है, फिर वाई का है, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया जी बाकी के रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अभी भी मिसिंग है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो हमारे पास क्वेश्चन है 7 और 9, चूँकि वो लेंथी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।